जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा सिंह आंटी। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये आज इतनी सुंदर यहाँ पर सुबह है, अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock 9:30, और आज सुबह सुबह किस प्रकार से गुरु जी का बुलावा आया। एंड मुझे लगता है कि वो दिन मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल होता है जिस दिन गुरु जी की पुस्तक या वो मुझे याद करते हैं, और उनकी जो जितनी भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो मेहर है, और आई वुड से गुरु की मर्सी होती है जो हम सबके ऊपर, और दया उनकी जो है उसको हम आज आप सबके सामने साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके का, बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का, और जितने भी सेवादार हैं, विक्रम अंकल, जगप्रीत अंकल, और सुबह सुबह किस प्रकार से फोन आता है, और ये सारी चीज़ें, करण का फोन आया, एंड आई वाज समवेयर एल्स, आई रश्ड बैक होम। तो ये गुरु जी की जो प्यार है ना, वो आपको खींचता रहता है। तो उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे जीवन में आए गुरु जी। और शेयर करने से पहले उनका हुक्म, उनकी स्तुति करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी, अगर कोई मेरी वाणी से कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा, और संगत जी आप सब भी। देखिए, उस समय तो कुछ ना सेल फोन इस तरह के होते थे, ना स्मार्टफोन होते थे। तो आजकल तो हम सब कुछ अपना उसमें नोट्स में लिख लेते हैं कि कौन सा दिन था, क्या टाइम था। उस समय तो कुछ भी नहीं था, केवल हम मेमोरी से ही सब कुछ याद रखते हैं। और समय लगता था जैसे एकदम थम सा गया है गुरु जी के साथ। हम उसी समय रहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो आइए, मैं अपनी मेमोरीज गुरु जी बनाए रखें और मुझे सब कुछ याद दिलाते रहें, और आगे बढ़ते हैं। गुरु जी का वो पल जब उनका बुलावा आता है, और 98 दिसंबर मुझे अभी तक याद है किस प्रकार से 26 दिसंबर को हम सारे लोग, गुरु जी ने पूरे परिवार को बुलाया और हम गए। और मेरी जो बेटी है उसको बहुत ही मेडिकल चीज़ें, एलर्जीज, उसके साथ साथ बहुत था, अस्थमा तो बहुत सिवियर था। और उस समय इतना कोई उसको इस तरह की एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होते थे, और स्टेरॉइड भी नया नया ही चला था। तो एवरीथिंग वाज ऑन अ ट्रायल बेसिस, और उसका असर भी उसको बहुत हो रहा था। तो वो बचपन से ही हो रहा था, और किस प्रकार से हम गुरु जी ने मेरे हस्बैंड एमपी जी का जो गए सिंगापुर में, हमने सोचा हम मूव करे हैं इस वजह से। पर वो तो गुरुजी कितने जन्मों से आपसे जुड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं रहता है। क्योंकि बचपन से ही मैं उनको पूजती थी, महादेव को और माता रानी की पूजा करती थी, शिव शक्ति दोनों। और बस मैं उस समय जब ये टाइम इतना चैलेंजिंग था बेटी की वजह से, तो मैं दोनों को याद करती थी, कहती थी अब आप आइए और कल्याण करिए मेरी बेटी का, जस्ट लाइक एनी मदर। और वो पुकार गुरु जी ने सुनी, और गुरु गुरु महादेव शिव जी तो गुरु के रूप में आए इस धरती पर। और उन्होंने अपनी सारी अपने, हमें लगता है कि इस वजह से उस वजह से वो जब सारे पीसेस टुगेदर करते हैं तो अपने आप चीज़ें होती हैं। और उसी प्रकार से हम सिंगापुर पहुंच गए। 96 में हम वहाँ गए, और 98 में गुरु जी का जब बुलावा आया, और वो भी चाचा जी के थ्रू, और हम सारे वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस समय तक हम इतने ज़्यादा परेशान थे कि हम तैयार थे जाने के लिए कहीं भी,
और वैसे भी मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती हूँ और अभी भी रखती हूँ। तो उसमें मुझे लगा कि ज़रूर कोई अच्छी जगह ले जाएँगे और गुरुजी के दरबार में तो आप सबको जैसे अब तक पता ही चल गया है कि वहाँ पे तो एक रूहानी खुशबू आती है और रूहानी एक शक्ति और रूहानी दिव्य जो आप लाइट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सब कुछ जैसे बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे बचपन में सुना था कि स्वर कैसा होता है, सब कुछ वही महसूस किया गुरुजी के दरबार में बैठ कर के। फर्स्ट टाइम ही ऐसा लगा कि गुरुजी का चेहरा जैसे मिलियंस ऑफ सन की तरह ब्राइटनेस और हम ज़्यादा देर उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे क्योंकि आँखें नहीं टिक सकती हैं इतने ब्राइट डिवाइन लाइट के आगे। और ऐसा लग रहा था कि ये इतने यंग हैंडसम गुरुजी हैं और जैसे ही उनके चरण स्पर्श किए मैंने, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया जैसे वो मुझे जानते थे पहले से। मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे सब चीज़ जैसे एवरीथिंग। एंड उस समय मैंने मन में सोचा कि शायद चाचा जी ने बताया होगा, नॉट नोइंग कि वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर सकता है गुरुजी से। और यही सोच करके उनको प्रणाम करके गुरुजी कभी-कभी हाथ से इशारा करते थे, "जा उठे बैठ जा।" तो मैं दीवार के सहारे बैठ गई और मुझे पंजाबी नहीं आती थी, शब्द समझ में नहीं आ रहे थे और इधर-उधर देख रही थी और मन में एक तरह का डाउट जो हम कितने जन्मों से हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि कहीं भी अच्छी जगह भी जाओ तो भी पहले आदमी डाउट ही करता है। और वही मैं सोची थी ये इतने यंग हैंडसम, इमेजिन 98 में गुरुजी एकदम स्लिम हैंडसम प्रिंस की तरह बैठे हुए थे और मैंने सोचा ये इतने यंग हैंडसम है कि ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। मैं तो सोची थी कोई बुजुर्ग गुरुजी होंगे। और उसी समय जैसे ये थॉट आया उसी समय गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया अपने पास और मैं उनके सामने बैठी और गुरुजी ने मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके बोला, "तू डाउट कर रही है, इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होंदा है।" एंड आई थॉट इनको कैसे पता चला? सो दैट वाज़ माय फर्स्ट इनिशिएशन अंडरस्टैंडिंग कि गुरुजी, हम वहाँ कुछ भी बैठ के सोचते हैं, गुरुजी को तुरंत पता चल जाता है। एंड विथ गुरुजी's ऑरा एंड एनर्जी उनकी तरफ उनके सामने बैठ के मैं बस रोती जा रही थी और रो रही थी और अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता दिया, बेटी की प्रॉब्लम्स ये सब मैं बोलती जा रही हूँ और गुरुजी सुनते रहे। अचानक उन्होंने हाथ अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और कहा, जा मैंने कल्याण कर देता, तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और फिर भी मैं समझी नहीं कल्याण वर्ड। और मैं गुरुजी कहते हैं जाके उठे लंगर कर ले और लंगर की महत्ता भी गुरुजी ने सिखाई कि क्या होता है और कैसे होता है क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और लंगर जैसे आपको मालूम ही है कि एक थाली आती है और 4 लोग और ज़्यादातर कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि दैट वाज़ व्हाट गुरुजी प्लान्स, दैट्स व्हाट हैपेंस क्योंकि आपके जो भी सोल्स के साथ लेना-देना होता है, जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसी हिसाब से गुरुजी वहाँ पे बैठाते थे लोगों को। तो कभी भी मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ ही नहीं पाई। अक्सर तरह-तरह के लोग होते थे और मैंने देखा अक्सर मेरे साथ छोटे-छोटे बच्चे भी होते थे, जो बिल्कुल ही बहुत कम खाते थे और फिर वो कहते थे, "आंटी ये सब आपका है।" सो नाउ व्हेन आई लुक बैक वो गुरुजी चाहते थे कि मैं लंगर एक्स्ट्रा ही खाऊँ क्योंकि मैं सिंगापुर से आती थी और गुरुजी पूरी ब्लेसिंग देना चाहते थे। उस समय शुरू-शुरू में तो लगता था इतना कैसे खा लें, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि लंगर तो हमारी दवा होती है और गुरुजी जो भी वहाँ होता है वो गुरुजी ही प्लान करते हैं। कभी ये ना सोचिए कि ये मैं मीठा नहीं खाती इतना या मिर्ची नहीं खाती और इसमें घी बहुत है, तेल बहुत है, क्योंकि वो पदार्थ रहता ही नहीं है। वो तो केवल गुरुजी की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होती है। और
बस मैंने सारा कुछ लंगर खा लिया और फिर उसके बाद जब बाहर हाथ धोने जाते थे उस समय, जब हाथ धोने के लिए गए तब सबने पूछा कि इतनी देर गुरुजी तुम बात कर रही थी, क्या कह रहे थे? तो मैंने बताया कि उन्होंने कहा कल्याण कर देता, तो बहुत खुश हो गया और कहने लगे कि अरे वो ठीक हो गई। और आई वाज़ नॉट कन्विंस्ड। आई सेड अरे उन्होंने ना कोई दवाई दिया, ना सर पर हाथ रखा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था हम सबको। तो एवरीथिंग वी लर्न्ड राइट देयर प्रैक्टिकली फ्रॉम गुरुजी। कुछ भी नहीं मालूम था मुझे उनके बारे में। और फिर अ, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसे ही होता है। फिर जाके बैठ गया वापस और वहाँ मैं शब्द बानी तो शुरू में होती थी, और जब लंगर के बाद गुरुजी कुछ डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक लगा देते थे। और दलेर मेहंदी का एक गाना बहुत उस समय था 90s में, 98 में, और वो बजता रहता था और मैं सोचती थी गुरुजी इस तरह के गाने भी लगवाते हैं। तो आई वाज काइंड ऑफ अम्यूज्ड आल्सो, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो इट वाज एवरीथिंग बिकेम सो लाइट, क्योंकि शुरू में गुरुजी आपको ध्यान में ले जाते हैं और कुछ समय के लिए, और फिर ध्यान से बाहर भी ले आते हैं जब लंगर लगता था। और लंगर के बाद जब आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपकी सोल की खुराक होती है, और शब्द बानी के थ्रू आपके सारे आंसर्स मिलते हैं। उसके बाद गुरुजी आपको रिलैक्स कर देते हैं, आपको एकदम शांत कर देते हैं, आपको एकदम। गुरुजी कहते थे तुम दिन भर ध्यान में नहीं बैठ सकते हो, तुम दिन भर शब्द नहीं सुन सकते हो, एक समय होता है। और उसके बाद तुम्हें अपने जो काम होते हैं दुनियादारी के वो भी करते रहो। अगर आप हाउसवाइफ हो, घर पर हो, अपने बच्चों को, अपने घर को संभालो। अगर बाहर काम पे जाना है तो काम करो वहाँ पर। उस तरह से गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सब कुछ समझाते थे। और उसके बाद अच्छे-अच्छे इस तरह के कभी-कभी जगजीत सिंह की गज़लें चलती थीं, कभी कुछ, बहुत ही अच्छा लगता था। और गुरुजी फिर लाइटर मोमेंट्स अंदर जाके चेंज करके आते थे। क्योंकि गुरुजी जब अपने चोले में होते थे तो वो महादेव की तरह, और जब वो बाद में जाकर के पैंट शर्ट पहन के आते थे तो ऐसा लगता था जैसे गुरुजी हमारे फ्रेंड हैं, वेरी क्लोज टू अस। और उस समय गुरुजी स्मॉल टॉक्स करते थे, बुला करके जिसको जो उनको इंस्ट्रक्शन देना होता था वो बातें करते थे। और फिर उसके बाद अ, सत्संग सुनवाते थे। कभी-कभी गुरुजी संगत को बोलते थे कि चलो उठ के अपने सत्संग सुनाओ, और हँस के हमेशा कहते थे शॉर्ट में सुनाई। और मेरा एक एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने ऐसे कहा, क्योंकि गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंस दिए, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में। सो व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड इज़ डायरेक्टली फ्रॉम गुरुजी, क्योंकि वहाँ किसी से बात नहीं कर पाते थे, मना था। कभी मैंने किसी से बात ही नहीं करी, ना किसी का नाम पूछा, ना कोई ट्रांसफर ऑफ नंबर्स या एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। क्योंकि गुरुजी का ऑरा ऐसा होता था कि हम बिल्कुल उसी में खो जाते थे। Especially for us, because we used to come from Singapore, and our whole purpose was कि हम केवल मैक्सिमम गुरुजी के साथ टाइम बिताएं, या उनसे सीखें, या चुपचाप वहाँ बैठें जैसे गुरुजी चाहते हैं उनके हुक्म में। तो कभी मन भी नहीं हुआ किसी से बात करने का, मन एकदम गुरुजी पर ही रमा रहता था। तो ऐसे ही समय बीतता गया, और गुरुजी ने एक बार अपने हाथों से छोटी-छोटी लैमिनेटेड गुरुजी के पिक्चर्स होती थी, गुरुजी फोटो कहते थे, और गुरुजी ने एक बार कई ढेर सारी उन्होंने अ, मैंने उनके पैर छुए, गुरुजी ने बुलाया और मेरे दुपट्टे में, आंचल में उन्होंने वो डाल दी, और मुझे इतनी खुशी हुई जैसे वो प्रसाद मिल गया मुझे। और वो छोटी-छोटी थी, पर उसमें इतनी सुगंध आती थी गुरुजी की, जैसे गुरुजी ने ब्लेस करके जो भी गुरुजी हाथ से देते थे ना, वो सब में ब्लेसिंग्स जाती थी, उनकी फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स जाती थी। और वो गुरुजी ने कहा कि इसको तो रख ले, और इससे तुम मेरी फोटो से बात गल किया करे।
क्या कर, मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है, गुरुजी ने यूँ ही कहा होगा। आई वाज़ नॉट कन्विंस्ड एक्चुअली क्योंकि देखिए, ये कलयुग के लोग हैं हम लोग, तो हम कंडीशन हैं कि अच्छी चीज़ों को हमें बहुत समय लगता है बिलीव करने में, बुरी चीज़ हम राइट अवे बिलीव कर लेते हैं। तो मुझे भी थोड़ा समय लगा और प्रैक्टिकली जैसे गुरुजी ने हमें समझाया उसी प्रकार से मैं समझी, और वो क्लिप ऑन वाली थी और मैंने कार में उसको लगा लिया। और जब भी कार से बच्चों को छोड़ना, स्कूल जो भी काम होते थे घर के, तो जब मैं ड्राइव करती थी तो मैं गुरुजी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और एज़ अ फ्रेंड मैं बात करती थी, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरी फ़ोटो से गर्ल किया कर। तो मैंने कहा गुरुजी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं गुरुजी? आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। और एक बार ऐसे ही सिंगापुर में बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पर इंडोर पार्किंग नहीं मिली मुझे, मैं कुछ काम से गई थी और मुझे सड़क के किनारे पार्क करने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पार्क कर दी कार और बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी और मैं गुरुजी की फ़ोटो की तरफ देख के बोल रही हूँ कि गुरुजी कि आई एम सो सॉरी, आपको बहुत गर्मी लगेगी गुरुजी, बस थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगी। और मैं लॉक करके और चली गई। और जब काम करके मैं आई करीब 15-20 मिनट बाद, तो मेरे चारों शीशे कार के एकदम एक लाइन से नीचे हो गए थे। जैसे किसी ने एकदम नीचे कर दी हों अपने आप। और उसके बाद इतना वेदर चेंज हो गया कि जो इतनी कड़ाके की गर्मी और धूप थी, वो एकदम जैसे बादल आ गए और ठंडी हवा बहने लगी। द वेदर चेंज्ड। और मैं अपनी कार ओपन कर रही थी रिमोट से और मैं पास करती जा रही थी, क्योंकि वो कार के तो शीशे नीचे उतरे हुए थे सारे। हमने कहा ये मेरी कार नहीं हो सकती, मैं आगे पीछे जाऊं, फिर बार बार मैंने कहा अरे लगता है ब्रेक इन हो गया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गई, मैंने कहा ये तो सारे खिड़कियां नीचे हैं, विंडोज कार की। और एकदम वहाँ पर एक इतना बड़ा-सा पीला पत्ता था। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया? और मैं बस कार स्टार्ट करने ही वाली थी और गुरुजी की फ़ोटो सामने थी और मैंने कहा गुरुजी वाज़ दैट यू गुरुजी? ये किसने किया होगा? क्योंकि देखिए अगर गलती से एक शीशा नीचे हो गया, किसी से हो गया, क्या हो गया? पर वो चारों एक लाइन से थे। सो मैं समझ गई कि गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ये मेरी फ़ोटो से गल किया कर, मैं सुनता हूँ। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को पिकअप करना था ऑफ़िस से लंच के लिए, मैंने उन्हें पिकअप किया और एसी चल रहा था। वो कहते हैं तुम एसी चल रहा हो, अपनी तुमने सारी विंडोज़ खोली हुई हैं, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने नहीं खोली हैं। आई शेयर्ड इट विथ हिम और मैंने ऊपर भी नहीं करी डर के मारे। तो उसके बाद जब हम सिंगापुर गए नेक्स्ट विज़िट में, और जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श किए, गुरुजी ने राइट अवे सब कुछ वैसे ही बता दिया मुझे। और गुरुजी कहते हैं चल खड़ी होके सत्संग कर, किस तरह से तेरी कार के शीशे नीचे हो गए थे। मैंने कभी नहीं बोला गुरुजी को, कोई सत्संग नहीं बताया, पर गुरुजी अपने से ही जाते ही सब कुछ बता देते थे। सो आई वाज स्टन कि दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो ऐसे ही प्रैक्टिकली गुरुजी ने हर एक सत्संग जो मेरे हैं वो प्रैक्टिकली गुरुजी ने करके दिखाया। और उसके बाद जैसे ही हम सिंगापुर जाते थे से वापस जाते थे एम्पायर स्टेट, गुरुजी राइट अवे हमें कहते थे चल खड़ी होके वो ब्रांड न्यू फ्रेश सत्संग सुना दे। तो देखिए कभी हमने कुछ नहीं कहा, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ मालूम है। हम कहाँ सिंगापुर में, कहाँ गुरुजी एम्पायर स्टेट में, हम जो वहाँ होता था सब कुछ गुरुजी रिपीट कर देते थे। जहाँ हम जाते थे, जिससे बातें करते थे, गुरुजी सब कुछ बता देते थे, एवरीथिंग। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी को कैसे ये चीज़ें पता चल जाती हैं। सो ये धीरे-धीरे हमें समझ में आने लगा कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो कहीं भी होते हैं, वो हर जगह होते हैं। और फिर मैं सोचने लगी कि ये गुण तो भगवान में होते हैं कि एक समय में वो कई जगह हो सकते हैं।
और वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, और कहते हैं कि वो मतलब आपके अंदर की बात, ओमनी सेंट इज व्हेन यू नो एवरीथिंग व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग, और वो वैसे ही करा देते हैं। ओमनीपोटेंट, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। ये तीनों गुण तो गुरुजी के, ईश्वर के ही होते हैं। और मेरे मन में आने लगा कि कैसे इनको पता है ये सारी चीजें। एंड मन में लगने लगा कि एक तरह का डर तो मैं नहीं कहूंगी, पर एक तरह का सुकून आने लगा कि कोई शक्ति गुरुजी की हमारे साथ साथ चल रही है, और वो हमेशा साथ रहते हैं, वो देखते रहते हैं, और जो भी होता है सब अच्छा ही होता है हमारे जीवन में। और कितनी कितनी चीजें ऐसी हुई हैं जो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से होता होगा। प्रैक्टिकली गुरुजी ने सिखाया। देखिए उस समय गुरुजी इतने यंग, डैशिंग, और हम सब भी यंग थे उस समय, 98 की बात है ये। और किस तरह से वो समय ऐसा लगता था कि जब गुरुजी के पास जाते थे कि हम घर ही ना जाएं, घर जाने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था कि बस यही बैठे रहें, यूं ही समय थम सा जाए। वो समय जो था वो अक्सर गुरुजी कहते थे कि जो है तुम सब लोग तो बहुत लकी हो कि गुरु तुमको सामने बैठा मिलता है। एक समय आएगा यहाँ पर जगह नहीं होगी बैठने की, और बहुत लंबी लंबी मीलों लाइनें लगा करेंगी। और उस समय हम सोचते थे गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से होगा। क्योंकि बड़े मंदिर में तो देखिए जब बड़े फंक्शंस होते थे, जो 5 मेन फंक्शंस गुरुजी के होते थे, तो तभी वहां पर हम सारे जाते थे। और हमेशा एवरी वीक पहले सातों दिन संगत होती थी। सो वी वर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु यूज्ड टू गो ऑल 7 डेज। और सातों दिन गुरुजी के साथ जो बिताए हैं ना, वो तो लगता है कि वो मेरे अनमोल खजाने हैं। एक एक मेमोरी मुझे, एमपी जी अक्सर कहते हैं कि तुम्हें कितना याद रहता है, तुम्हें छोटी छोटी चीजें याद रहती हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे वो दिन भी याद होता है गुरुजी ने कौन से दिन क्या चोला पहना था। ये जो अभी गुरुजी की रॉक स्टार वाली पिक्चर है, जो ब्लैक एंड वाइट चोले में, जहाँ हमेशा गुरुजी की हर जगह वो स्वरूप रहता है, उस समय गुरुजी फोटो कहते थे। और वो गुरुजी ने उस दिन वो पहना हुआ था, गर्मी का टाइम था, और वो इतने हैंडसम लग रहे थे उसमें गुरुजी। और मुझे बुलाया उन्होंने, मुझसे कहने लगे कि देख ये जो मैं पहने हुआ हूँ ना, इससे ये मेरी ब्लेसिंग्स बहुत फ्लो करती है। और क्योंकि ये खड़ी खड़ी लाइन है इसमें, और इस तरह से उस लाइन के थ्रू ऐसे कपड़ों से मेरी ब्लेसिंग सारी संगत तक पहुंचती है। और मैं अपनी संगत के लिए तैयार होके आता हूँ, क्योंकि ब्लेसिंग देने के लिए भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, और ब्लेसिंग लेने के लिए भी तुमको अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो गुरुजी ने सिखाया कि सत्संग कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप बस घर में जैसे भी सुकड़े मुकड़े कपड़े पहने हुए हैं ऐसे ही चले गए आप संगत में। सो गुरुजी टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकली, कि संगत में कैसे हमें आना है गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि जब मैं तैयार होके आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी संगत भी तैयार होके आए, जैसे मैं ब्लेसिंग दूं और तुम लोग ब्लेसिंग रिसीव करो। उस ऐसे तार से तार जुड़ना चाहिए, गुरुजी ने कहा। और जिथे अपने जोड़े उतारते हो ना, ईगो उतार के आया करो, नहीं तो भरे हुए आओगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। सो दिस वर फ्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो गुरुजी ने स्वयं अपने मुंह से, अपने वाक्यों से हमें समझाया था, और बड़े लविंगली गुरुजी ने बताया था। गुरुजी वॉज फुल ऑफ लव एक्चुअली। वो बहुत ही हम्बल थे। जब भी संगत जाती थी, गुरुजी हाथ जोड़ करके नमस्ते बोलते थे, नमस्ते आंटी, आओ आओ। और कहते थे आंधे रहा करो, आंधे रहा करो, क्योंकि गुरुजी मैक्सिमम ब्लेसिंग देना चाहते थे संगत को। और फिर कहते थे नहीं नहीं संगत लेके आओ, मुझे तो सबको ब्लेस करना है। तो किस प्रकार से ऐसे गुरु मैंने कभी कहीं नहीं देखा है कि बुला बुला के ब्लेस करते थे।
और गुरुजी वाज सो हम्बल और इतने शर्मीले थे गुरुजी। बहुत देर हम उनकी तरफ देख ही नहीं सकते थे। वो अपने हाथों से कुछ मुद्राएँ बनाते थे और शब्द बजता था तो वो कभी-कभी टैप करते रहते थे और मतलब ऐसे गुरु, मैं कहूँगी ऐसे गुरु को बली जाऊँ रियली, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई गुरु नहीं आए थे। मैं केवल पूजा पाठ करती थी और महादेव को पूजती थी, पर मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ी थी। मैं शिव चालीसा पढ़ती थी और सोमवार का व्रत रखती थी और माता रानी को पूजती थी और मैं केवल महादेव के दर्शन के लिए उनको प्रे करती थी। मुझे आपके दर्शन करने हैं। फ़ोटोज़ में देखती थी किस तरह से होते हैं, ध्यान में बैठे रहते थे। मैंने ध्यान कभी नहीं किया था, केवल पूजा पाठ ही करती थी और व्रत रखती थी। और किस प्रकार से गुरुजी ने मेरे व्रत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं सोमवार का बहुत स्ट्रिक्ट व्रत रखती थी। उस समय सोमवार के दिन भी होता था, सातों दिन, और मैं दिन भर व्रत रखती थी। पर जब गुरुजी के पास जाती थी ना, तो मैं अपने आप सारा प्रसाद खा लेती थी। मेरी सोल मुझे कहती थी ये प्रसाद है। गुरुजी ने कभी कोई रोक टोक नहीं करी। और ना मैं गुरुजी से पहले मैंने कभी भी नमक नहीं खाया है सोमवार को। और जैसे होता है कि प्याज लहसुन की तो बात ही दूर है, इतनी स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करती थी। पर गुरुजी के जब आप अंग संग रहो, जब गुरुजी के सानिध्य में रहो, गुरुजी के ऑरा में रहो, यू आर अंडर हिज कंट्रोल, यू हैव नो से। आप वैसे ही एकदम शांत हो जाते हो, जैसे योर सोल नोज दैट दिस इज वेयर यू बिलोंग। और फिर आप एकदम शांत हो जाते हो, आपका चित्त एकदम शांत। बाहर से जो आप इतने हैप्पीनेस, इतने चीजें आप अपने शोल्डर्स में लेके आते हो, वहां आकर के हमें लगता था जैसे सुकून मिल गया। ये ऐसी जगह है जहां से हमें वापस नहीं जाना है, बस ऐसे ही लाइफ चलती रहे और ऐसे ही खत्म हो जाए। मुझे वापस जाने का समय आता था जब मैं रोती रहती थी। जिस दिन हमें वापस सिंगापुर जाना होता था, मैं रोती थी। और गुरुजी अक्सर कहते, फिर आई, फिर आई, फिर आई। एक बार की बात, जब महाशिवरात्रि, गुरुजी ने कहा था कि ये जो मेन 5 फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशंस बड़े मंदिर में, ये पांचों सेलिब्रेशंस में तुम कहीं भी रहो, यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स बहुत उस दिन, मैं ब्लेस करता हूँ सबको। बस एक रिक्वायरमेंट है कि कुछ मांगना नहीं, क्योंकि मैं जो दूंगा वो मैक्सिमम दूंगा, तुम थोड़ा मांगोगे। तो गुरुजी मना करते थे मांगने के लिए। तो उस दिन हम लोग केवल चुपचाप वहां बैठे रहते थे, हमेशा ही बैठे रहते थे। पर वो स्पेशल जो गुरुजी का बर्थडे है, महाशिवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है और बैसाखी है, ये 5 जो मेन थे, न्यू ईयर्स ईव है, उसमें हम कहीं भी रहते थे, हम लोग हमेशा सिंगापुर से गुरुजी के पास ही आते थे। और गुरुजी ने बताया कि अ, ये बड़ा मंदिर क्यों उन्होंने बनाया है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी। क्योंकि अ, सत्संग तो सातों दिन पहले होते थे और वो एम्पायर स्टेट में, और वहां पर केवल 100-150 ही लोग आ पाते थे और जगह नहीं होती थी। और वहां पे हमें बताया जाता था एकदम सिकुड़ के बैठो और अपना पर्स भी अपने लैप में बैठो, रखो, और जैसे मैक्सिमम लोग बैठ सकें वहां पर। संगत आनी शुरू हो गई थी काफी, हमारे देखते देखते ही काफी संगत हो गई थी। तो अक्सर गुरुजी पुरानी संगत को ऊपर भेज देते थे। पर गुरुजी की दया है, उनको मालूम था हम सिंगापुर से आते हैं केवल गुरुजी का दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी, हमारा बेटा भी छोटा था, वहाँ बच्चे अलाउड नहीं होते थे। कक्कड़ अंकल बाहर खड़े रहते थे और एक दिन उन्होंने टोका और कहा कि आंटी, यहाँ बच्चे नहीं अलाउड हैं, आप बाहर लेके बैठिए। तो मैंने कहा अंकल 1 मिनट में अभी आती हूँ। तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसे अंकल कह रहे हैं,
तो मैं आज उदय प्रताप मेरा बेटा है, छोटा उस समय था। मैंने कहा मैं उसको लेकर के बाहर बैठ जाऊँगी गुरुजी, या मैं वापस चली जाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, तुझे स्पेशल परमिशन है, तू दूर से मेरे दर्शन को आती है, तुझे अलाउड है। तो गुरुजी कभी-कभी ना स्पेशल उसके लिए अलाउ कर देते थे। और वो छोटा-सा था और मैं उसको गुरुजी मेरे से कहते थे, "एनू ना इधर", वो सो जाता था। गुरुजी कहते थे, "एनू ना इत्थे लिटा दे।" तो मैं उसको लिटा देती थी, वो सोता रहता था। और फिर लंगर के समय उसको गुरुजी कहते थे, "उठा के एनू एक रोटी खिला", और मैं खिला देती थी और वो खा लेता था। जो गुरुजी कहते थे ना वैसे ही चीज़ें होती थी। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है। और किस प्रकार से मैक्सिमम हमारा टाइम वहीं बीतता था। नोएडा से आती थी और नोएडा से आने में ट्रैफिक आपको मालूम ही है, हम लोग 3:30-4 बजे से वहाँ से चल देते थे और 5:30-6 बजे तक पहुँच जाते थे और बहुत ही जल्दी आ जाते थे। और अ, कभी खुला रहता था मंदिर तो हम एम्पायर स्टेट में अंदर चले जाते थे, और नहीं तो हम बाहर ही वहीं चबूतरे में बैठे रहते थे और गुरुजी का बस वेट करते थे। और इतनी रूहानी खुशबू आती थी, बाहर जहाँ पार्क करते हैं वहीं से खुशबू आती थी। और ऐसा लगता था कि बस क्यों ना हम सुबह से आके यहीं बैठे रहें, क्योंकि आपसे आपको जब गुरुजी से लगन लगती है ना, और गुरुजी की बड़ी कृपा है कि जस्ट मेरी नहीं, पूरी परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरी तीनों बेटियों की, छोटा-सा बेटा था उसको भी, और हम दोनों जन को, एमपी जी को, मुझे ऐसा लगता था कि हमें कुछ खजाना मिल गया है ज़िंदगी का, और हमें अब यहीं रहना है, कहीं और नहीं जाना है। पहले हम सब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते थे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, कुंडलियाँ दिखाते थे, अपनी कुंडली लेके जाते थे, बनवाते थे। और जो कहते थे, लिखते थे हम लोग को बहुत, मेरा फेवरेट पास टाइम था वो। एक दिन की बात बताती हूँ, गुरुजी कितने सब प्रैक्टिकली सिखाया हमें, हमें किसी ने नहीं बताया। तो गुरुजी कहते थे यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। तो एक बार ऐसे ही हम बैठे हुए थे और गुरुजी ने हम दोनों के सामने किसी को डाँट के कहा कि ज्योतिषियों के पास जाते रहते हो, तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम दोनों जन एक-दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हमें पता नहीं था। हम तो उसी समय एस्ट्रोलॉजर के पास से आए थे। तो हम दोनों डर गए, हम समझ गए कि गुरुजी हमारे लिए ही कह रहे हैं। तो ऐसे ही हमें गुरुजी सिखाने लगते थे। सब कुछ जो सीखा है गुरुजी ने वहीं सिखाया है। उसके बाद घर जाके आज कहाँ है मेरी जन्मपत्री बच्चों की, आज कहाँ है वो एस्ट्रोलॉजी, ना कभी किसी से पूछा उसके बाद, ना कोई पत्रे मिलाई। बच्चों की जो शादियाँ भी हुई हैं ना, वो भी गुरुजी ने ही कराई हैं, तीनों बेटियों की। ना कोई कुंडली मिलवाई, जबकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुमने कुंडली मिलवाई है, जब बड़ी बेटी की शादी तय हो रही थी, गुरुजी थे उस समय। और मैंने कहा अब तो हमें महादेव मिल गए हैं, वो तो साक्षात वहाँ बैठे हैं और वो तो जीवन दान देते हैं। और तब तक गुरुजी ने मेरे फैमिली में कितने लोगों को जीवन दान दिया था, और वो सब कुछ जानते हैं, पहले से ही बता देते हैं, और उनकी वजह से ही हमारा जीवन सुखमय बना हुआ है। और उनकी छत्र छाया में हम हैं, तो हमें ये कुंडलियों से कोई वास्ता नहीं है, ना कोई हमें कुछ अंगूठियां पहनने की आवश्यकता है। और मेरा परिवार सब कुछ उनके ही सहारे चल रहा है माँ। मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वही करना है जो गुरुजी हमें बताते हैं। और मेरा मन एकदम शांत हो गया है। मुझे लगता है मुझे भगवान मिल गए हैं, जिनको मैं बचपन से पूछती रही हूँ और ढूँढती रही हूँ, और जिनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती थी, वो साक्षात मिल गए हैं। अब और क्या चाहिए? और फिर सबको, जब जाती थी गुरुजी के पास से, तो सुबह उठ कर के मैं सारे फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, स्पेशली माय फादर, ही वाज़ अ गोल्फर उस समय, वो सुबह-सुबह 4:30 बजे उठ कर के 5 बजे गोल्फ कोर्स चले जाते थे।
और वो बड़े परेशान रहते थे, मुझसे कहते थे, "बेटा तुम लोग जाते हो पता नहीं कौन से गुरुजी के पास और इतनी रात में आते हो। दिस इज़ नॉट सिंगापुर, बच्चों को, लड़कियों को लेके जाते हो तुम लोग, सेफ नहीं है बेटा। ये कौन से गुरुजी हैं जो रात में हैं, इतनी देर-देर तक बैठाए रखते हैं। मैं चलूँगा, मैं बात करूँगा।" तो वो ऐसे परेशान होते थे। कहते थे मुझे सुबह उठना होता है, मैं सो नहीं पाता हूँ जब तक तुम लोग आ नहीं जाती हो। तुम लोग कभी 1 बजे आती हो, कभी 2 बजे आती हो। तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी और गुरुजी से कहती थी, "गुरुजी प्लीज़ मेक इट ईज़ियर फॉर मी, जैसे मैं केवल आपके दर्शन के लिए आती हूँ गुरुजी, और मैं पापा को भी नहीं अपसेट करना चाहती हूँ।" तो देखिए कैसे गुरुजी सुनते हैं। ये मैंने रात में प्रे किया और सुबह जब चाय के लिए सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे टेरेस में, तो मेरे पापा बोलते हैं मेरे से कि अच्छा बेटा, बताओ तुम्हारे गुरुजी दिखते कैसे हैं और क्या करती हो तुम लोग इतनी देर तक? तो जैसे गुरुजी ने उनके मन में एक एक जिज्ञासा डाल दी और मैंने बताना शुरू कर दिया और मैंने सारे एक्सपीरियंसेस सुनाए और उनको कभी-कभी होता है ना कि कभी इम्प्रेस करने के लिए आप बड़े-बड़े नाम लेते हो। मैंने कहा मेनका गांधी आते हैं, अरुण शौरी आते हैं, इतने लोग आते हैं पापा, सारे डॉक्टर्स आते हैं, ऐसे थोड़ी ना है गुरुजी। सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं और गुरुजी आपने देखा ही है पापा किस तरह से मेरी बेटी का अस्थमा ठीक किया और कैसे लाइव्स दी हैं उन्होंने, कैसी चीज़ें हुई हैं। तो ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं हैं, ये भगवान हैं और आप सबको चलना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। तो यू नो व्हाट ही सेड अच्छा ठीक है मैं चलूँगा, पर तुम लोग तो इतनी देर बैठी रहती हो, मैं गुरुजी से बात करूँगा। हमने कहा पापा वहाँ बात नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो प्रवचन करते हैं, मैं सुनूँगा। हमने कहा नहीं, वो प्रवचन भी नहीं करते हैं। तो कहते हैं तो क्या करते हैं? हमने कहा कुछ नहीं, वो पहले शबद बानी चलती है, वो ध्यान में बैठाते हैं और फिर लंगर होता है और फिर अगर गुरुजी का जैसा होता है वो किसी को खड़ा करके सत्संग सुनवाते हैं और वहाँ तो एकदम शांति से बैठना होता है और कंप्लीट साइलेंस होता है पापा। तो कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं अच्छा मैं चलूँगा, मैं अपनी गाड़ी से मैं बहुत थोड़े समय के लिए चलूँगा, दर्शन करके वापस आ जाऊँगा। मैं मन में हँसी, मैंने कहा ठीक है जैसा गुरुजी चाहेंगे, मन में सोचा मैंने। और कैन यू बिलीव पापा की गुरुजी इतने खुश हुए, कहते हैं आओ आओ चीफ साहब, उनके उनसे हैंडशेक किया, अपने पास बैठाया और लेट नाइट मतलब 8:30 बजे थे उस समय। चाय तो उस समय 6 बजे 5 बजे तक हो जाती थी हमारे यहाँ। तो रात में पापा चाय नहीं पीते थे। तो अब मैंने कुछ नहीं बताया था, मैंने सोचा था अपने आप ही सब कुछ कराएँगे गुरुजी, पहले से मैं कुछ नहीं बताऊँगी। और वो चाय पर चाय गुरुजी उनको दे रहे हैं, उन्होंने एक बार तो पी ली, फिर उसके बाद वो सिंगड़ा मिस कहते हैं, "बस मैंने चाय पी ली है, मैं चाय नहीं पीऊँगा।" तो गुरुजी उनसे कहते हैं, "ये सब ब्लेसिंग है यार, पी ले।" तो वो उन्होंने उस दिन 4 कप चाय पिए और फिर जब-जब वो उठने की कोशिश करें, गुरुजी कहते हैं, "अभी और ब्लेसिंग देनी है, बैठो।" लंगर कराया, बड़ी रात तक बैठाए रखे और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि पापा कहते हैं कि बेटा ये बहुत मामूली गुरु नहीं है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ऊँचे स्थान है इनका, ऊँचा स्थान। आई कैन फ़ील द वाइब्रेशन, क्योंकि वो भी पूजा-पाठ बहुत करते थे। तो किस प्रकार से गुरुजी ने मेरे फैमिली में जो पापा इतना कहते थे कहाँ जाती हो और इतनी देर में क्यों आती हो, पापा को भी चेंज कर दिया। उसके बाद कभी भी उन्होंने टोका नहीं, कभी भी नहीं टोका। एक दिन उन्होंने कहा बेटा तुम आज जल्दी आ जाना क्योंकि आज डिनर मेरे साथ ही करना। मैं डिनर तुम लोग नहीं करते हो मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 दिन तो तुम यहाँ खाओ हमारे साथ। तो कैन यू बिलीव गुरुजी तक वो आवाज़ पहुँच गई ना, क्योंकि वो अंतर्यामी है। यू नो व्हाट ही डिड, जैसे ही चाय प्रसाद हुआ, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं आज अंकल की कह रहा था, आज डैडी की कह रहे थे तेरे, अ, तो आज छुट्टी तेरी। मैंने गुरुजी की तरफ आँखों आँसू लेके मैंने कहा गुरुजी
कहते नहीं, आज जाओ डैडी के साथ डिनर करो। कितने भोले मेरे गुरुजी हैं। और फिर उसके बाद मेरी मॉम ने पापा से बोला कि आप क्यों टोकते हैं, वो तो आती है वहां से केवल गुरुजी का दर्शन करने, आप क्यों नहीं टोकिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है, देखिए आज उन्होंने वापस भेज दिया ना इसको। तब पापा भी समझ गए कि गुरुजी को सब कुछ सुनाई देता है जो हम यहाँ घर पर बात करते हैं। और फिर उन्होंने कभी नहीं टोका। और फिर गुरुजी ने कभी मुझे जल्दी वापस नहीं भेजा। गुरुजी तो परिवार वाले गुरुजी थे। गुरुजी कभी भी नहीं चाहते थे कि घर में कलेश करके तुम गुरुजी के पास आओ। गुरुजी सबको चेंज कर सकते थे, जिसको जैसा देखते थे, जो जिसकी जैसी जर्नी होती थी, वैसे ही गुरुजी उसको ब्लेस करके अपने पास बुला लेते थे। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने किस प्रकार से मेरे वहाँ गुरुजी के पास आना कितना आसान कर दिया। कभी किसी ने नहीं टोका और सारे गुरुजी के ही होके रह गए, सारा परिवार। जब हम सुबह बैठते थे, केवल गुरुजी की ही बातें करते थे, केवल गुरुजी के ही एक्सपीरियंस में सुनाती थी, सुबह से लेकर शाम तक। चाहे वो आ, हमारे घर के सारे जो स्टाफ था, उनको भी मैं गुरुजी का प्रसाद देती थी और उनको कहती थी, उनको स्वरूप छोटे छोटे देती थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो ये तुम बात किया करो। सबको इतनी कृपा हुई गुरुजी के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करना चाहते हैं। वो कहते थे सबको, मुझे कहते थे तू ना ट्रका भर भर मेरे पास लेके आ, मैं सबको ब्लेस करूंगा। तो वो ऑलमोस्ट हो ही गया कि दोनों साइड ऑफ द फैमिली, चाहे वो मेरे सिबलिंग्स हों, उनके बच्चे हों, चाहे मेरी हस्बैंड के साइड से सारे लोग, मेरे इन लॉज हों, सब लोग गुरुजी के पास। एक बार हम सारे जब मिल के गए तो 45 ऑफ अस वर देयर एट गुरुजी's सत्संग वहां पर एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो बुला बुला के ब्लेस करते हैं। और गुरुजी सबकी बीमारियां अपने शरीर में ले लेते थे। कितनी कितनी बीमारियां ऐसी देखी हैं, जैसे मैंने बताया मेरी बेटी का एस्मा ठीक किया। फिर मेरे बेटा जो था उसका एंकल अंगल अंदर की तरफ था, जब वो वॉक करता था तो उसका लेफ्ट फुट अंदर की तरफ होता था, तो वो ठीक से दौड़ नहीं पाता था, कोई गेम नहीं खेल पाता था और उसको बहुत पेन होता था। तो मैंने 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाया और सब ने कहा कि इसकी बहुत मेजर सर्जरी होनी है। और जब गुरुजी से जुड़े थोड़े दिनों बाद, पहले गुरुजी बहुत बात करते थे, तेरी कुड़ियाँ की कर रही हैं, की पढ़ रही हैं, सारी चीज़ें पूछते थे। उसके बाद गुरुजी ने एक दिन आया, उन्होंने मेरे से कहा आज के बाद तू मेरे से बात नहीं करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। आज के बाद केवल तू साइलेंस में रहना और तू मेरे से टेलीपैथी में बात कर सकती है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई, गुरुजी सो सॉरी गुरुजी। और उस समय कई लोगों को गुरुजी जैसे बैन कर देते थे, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। तो मैं रोने लगी, मैं डर गई कि कहीं मुझे बैन करेंगे तो मैं तो मर जाऊंगी गुरुजी। मेरी तो जैसे सांसें यहाँ से अटकी हुई हैं गुरुजी। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं कि ना तू ना ध्यान में वन डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से बना, तार से तार जोड़। और तो ध्यान में ना टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती हूँ, मेरी बात सुन भी सकती है। तो दैट वाज गुरुजी टॉट मी हिमसेल्फ। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि गुरुजी चोला छोड़ने से पहले उन्होंने ये सारी चीजें सिखा कर गए गुरुजी कि कैसे उनसे हमें जुड़ना है। तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी से हम सारे जुड़ सकते हैं, हमें किसी से पूछने की ही जरूरत नहीं होती है। गुरुजी आपके पास स्वयं आकर के सब कुछ बता देंगे। बस एक रिक्वायरमेंट है, उनके साथ आप जुड़िए तो सही माने में। ये नहीं आप सोचिए कि अब हम गुरु जी वाले हो गए, मुझे सब मालूम है। आपको उनके लिए समय निकालना होगा। जैसे गुरु जी ने मुझसे कहा, तो ध्यान में जब बैठेगी ना, तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा, तब मैं तू टेलीपैथी से तब मुझसे बात कर सकती है।
तो ध्यान में बैठने के लिए थोड़ा-सा हमें डिसिप्लिन अपनी लाइफ करनी होगी, थोड़ा समय देना होगा और अ, अपनी जो हम सब की ऊर्जा होती है ना, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है या कोई स्पेशल नहीं है। वी ऑल आर सेम। ओनली थिंग इज़ दैट आपको जितना आप समय देंगे उसी प्रकार से जैसे एक स्टूडेंट है, जितना समय देता है ना पढ़ाई में, उसी प्रकार से उसे नंबर भी मिलते हैं ना एग्ज़ाम्स में। वैसे ही गुरुजी के साथ है कि गुरुजी के साथ हम जितना समय दें उनके लिए मतलब जो भी समय आपको हो, गुरुजी ऐसा नहीं कहते थे कि तुम 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। गुरुजी वाज़ वेरी ईज़ी गोइंग। वो तो कहते थे जब उठो तभी सवेरा है। ये बात नहीं है कि आप 12 बजे सो के उठिए। वो कहते थे कि जब भी मेरे साथ तुम जुड़ सकते हो। और मेरे लिए तो स्पेशली सुबह की बात मेरे साथ उन्होंने कहा था कि सुबह उठ के तू ध्यान किया कर और ओम नमः शिवाय का जाप किया कर, जो मैं बचपन से करती थी। वही चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी और कहा कि जब तू ध्यान में बैठेगी तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा मैं उसका आंसर दूंगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। उसके बाद से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी उनको कुछ बताया मैंने। पर व्हेनेवर आई वाज इन क्रॉस रोड, जैसे मेरी बेटी का पैर तब तक ये पता चल गया था कि इसकी एंकल लेफ्ट फुट अंदर मुड़ा हुआ है और वो कभी बहुत गिर जाता था या दौड़ नहीं पाता था और उसको पेन बहुत रहता था और डॉक्टर ने कहा था सर्जरी होनी है, पर मैं गुरुजी से नहीं पूछ सकती हूँ कुछ भी। उस समय गुरुजी अपने आप बुलाते थे। उन्होंने मुझे बुला के पूछा तेरे मुंडे का क्या हाल है, किथे गई थी। देन आई टोल्ड हिम मैं अभी डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ, इसकी सर्जरी होनी है गुरुजी। गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड ना, सर्जरी की कोई लोड नहीं है। एंड देन ही गेव, वो ट्रीटमेंट भी बताते थे कि 2 तसले रख, एक ठंडा एक गर्म पानी और उसकी एक बार उसको ठंडे पानी में उसके पैर की सिकाई करो और फिर उसके बाद गर्म पानी में। एंड देन उन्होंने एमपी अंकल को सेवा दी कि तुम्हें इसकी पैर की मालिश करनी है टाइगर बाम से। और हमारे कुछ देखिए सोल आपके घर में आती है, जो लेन देन होता है ना बच्चों का पेरेंट्स का, तो सेवा भी होती है ना। कई बार बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की सेवा करनी होती है, कई बार पेरेंट्स को बच्चों की सेवा करनी होती है, स्पेशल सेवा। उससे हमें कर्म काटते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते थे यहीं पर मेरे सामने सब कर्म कटवा लो अपने। उस समय नहीं समझ में आता था और धीरे धीरे समझ में आने लगा और किस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उसको आराम मिलने लगा। और एक बार गुरुजी के यहाँ हम गए, गुरुजी अंदर थे और गुरुजी का आसन के सामने हमने प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए, कोई नहीं था वहां पर। और मेरे बेटे ने भी जैसे प्रणाम किया तो वो बहुत मोटी बड़ी सी जो टेबल थी जहाँ गुरुजी प्रसाद रखते थे देते थे, वो पूरी टेबल अपने आप उसी एंकल पर गिर गई और वो इतनी कस के चीखा क्योंकि वो इतना पेन करता था, स्वेलिंग होती थी कि वो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। और वो इतना चीखा और हम उसको लेकर के ऊपर जाके बैठ गए कि गुरुजी डिस्टर्ब ना हो। और थोड़ी देर बाद संगत शुरू हुई, अब वो सो गया और उठा जब कहता हम नीचे जाएंगे, तो वो अपने आप चल के नीचे गया, उसका पैर अपने आप सीधा हो गया आंखों के सामने। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी ना, उन्होंने कहा था सर्जरी की कोई लोड नहीं है। गुरुजी अपने आप से सब कुछ वहां कर देते थे। गुरुजी तो वैद्यनाथ हैं, वो जो कैंसर तक ठीक कर देते थे। वो किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली होती थी, वो समोसे खिला करके जो ब्लॉकेज होता था वो सब क्लियर हो जाता था, सर्जरी की जरूरत नहीं होती थी। मेरे फैमिली में कितने लोगों का उन्होंने क्योर करा है। पैंक्रियाटिस हो चाहे पैंक्रियास में इतनी प्रॉब्लम्स कैसे ठीक हो जाती हैं, कोई नहीं कर सकता है, केवल गुरुजी कर सकते हैं। किस प्रकार से उन्होंने कितनी बार एमपी अंकल को कितनी लाइव्स दी हैं और कितनी बार तो गुरुजी बगैर हमें बताए हमारी चीजें कैसे ठीक कर देते हैं।
वो अननोन ब्लेसिंग्स जो है उनके लिए भी हमें गुरुजी को थैंक यू कहना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें थी जो गुरुजी ने यूं ही ठीक कर दी, लंगर खिला करके, केवल अपने पास बैठा करके, केवल अपने हाथ से प्रसाद देके, यह सत्संग सुनवा करके, यह शब्द बानी में ध्यान रखवा करके। गुरुजी के वेज ऐसे ही होते हैं, अभी भी होते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो ना, आप बस चुपचाप बैठ करके और शब्द बानी सुनो, सारे आंसर्स उसी से मिले हैं हमें। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, जो शब्द चलता था उससे ही आंसर्स मिल जाते थे। गुरुजी की शब्द बानी में बहुत पावर है, स्पेशली जो गुरुजी वहां अपने हाथ से चुनवा करके वहां बजवाते थे, जो वो खुद सेलेक्ट करते थे, तो उसमें ब्लेसिंग्स भर दी उन्होंने। तो बहुत आवश्यक है कि हमें फॉलो करना है, जो जो गुरुजी बता के गए हैं वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी जो कहते थे मैक्सिमम ब्लेसिंग देने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और तुम लोग छोटी छोटी चीज मांगते हो। मैं तो जीवन दान देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी सोल को प्यूरिफाई करने आया हूँ, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था अपनी सोल के बारे में। हम तो दुनियावी चीजों में ही खोए रहते थे। और गुरुजी आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, भक्ति देते हैं। भक्ति सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब तक आपको अपने गुरु से प्रेम नहीं होगा, आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप वहां सत्संग में बैठ ही नहीं सकते, आप रेस्टलेस रहोगे, इधर उधर घड़ी देखोगे, इतना टाइम हो गया, इतना हम टाइम में कुछ क्या कर सकते थे, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते थे। पर गुरुजी ऐसा चेंज कर देते हैं कि वहां यंग यंग बच्चे चुपचाप बैठे रहते थे और वहां से जाने का किसी का मन नहीं होता था। ये गुरु कृपा है, और वी आर वेरी लकी कि गुरुजी ने जीवन दान देते हैं। कितने लोगों को मैंने वहां देखा है, किस प्रकार से जो लेडीज को बेबीज नहीं होते थे, किस प्रकार से गुरुजी केवल लंगर खिला करके, सब कुछ मेडिकली उनका प्रूवन था कि नहीं हो सकते बच्चे, गुरुजी मेडिसिन को फेल कर देते थे। तो कौन थे गुरुजी? गुरुजी भगवान महादेव, महादेव। उनके हाथ में है लाइफ देना, लाइफ कोई नहीं दे सकता है। बहुत गुरु होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको दिशा दिखाएंगे, पर कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपनी बॉडी में ले लेता था। गुरुजी अपनी बॉडी में आपका पेन ले लेते थे, वो खुद सफर करते थे। और फिर एक दिन गुरुजी बहुत दर्द में थे, वो अपने कमरे में थे, उन्होंने अपने कमरे में बुलवाया और मेरे से कहते हैं आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड क्राइंग, नॉट रियलाइजिंग कि गुरुजी सबका पेन अपने बॉडी में ले रहे हैं। हम सब ने कितना कष्ट दिया है गुरुजी को, कितने कितने कष्ट लेके गए हैं, वो सब कुछ अपने बॉडी में लेते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? दैट्स व्हाई आई वाज क्राइंग। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप प्लीज, अब मैं आज से किसी को लेके नहीं आऊंगी आपके पास, आप किसी का कुछ नहीं ठीक करिए गुरुजी, आप बस ऐसे ही बने रहिए। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, मैं तो आया ही हूँ ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी सब हम सबकी बीमारियां, सारे संगत की बीमारियां ठीक करते करते गुरुजी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। और गुरुजी थोड़ा सा सैड भी थे, क्योंकि लोग बहुत सेल्फिश हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे दिल्ली की संगत बहुत सेल्फिश है। वो कहती है कि गुरुजी उनको क्यों ब्लेस किया, मुझे ब्लेस करो आप, वो डिजर्व नहीं करते हैं। गुरुजी कहते थे मैं तो केवल ब्लेस करने आया हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। गुरुजी कभी जज नहीं करते थे, गुरुजी सबको एक नजर से देखते थे, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। गुरुजी के दरबार में एवरीबॉडी वाज ट्रीटेड द सेम। गुरुजी के दरबार में इतने बड़े बड़े लोग भी देखे हैं, और गुरुजी के दरबार में एकदम सिंपल लोगों को भी देखा है।
जो इतनी भक्ति से आते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। गुरुजी उनको भी बुला-बुला करके ब्लेस करते थे। अभी भी कर रहे हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरुजी बता के गए। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर चली जा सोमवार के दिन, क्योंकि जब गुरुजी ने मना किया बात करने के लिए, मैंने उस दिन के बाद कोई इनिशिएट नहीं किया, गुरुजी से कोई बात नहीं करी। मेरे मन में बस ये ख्याल आता था कि गुरुजी आप हैं कौन? मैं आप आई वांट टू सी द रियल यू गुरुजी। ये आपका ये आपने जो पहना हुआ है, जो आपका ये बॉडी है, दैट इज़ फॉर अस गुरुजी, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड, आई वांट टू सी यू। बिकॉज़ मुझे मेरे मन में था गुरुजी आप महादेव हैं, आप शिव जी हैं गुरुजी। आप शिव मंदिर आपने बनवाया है, आप तो पंजाबी हैं, आप मुझे कहते हैं शिव पुराण पढ़ो। हर जगह आपने ओम नमः शिवाय आपका जाप है गुरुजी। आप कौन हैं गुरुजी? आप महादेव तो नहीं, आप शिव जी तो नहीं हो। पर गुरुजी ने मना किया था, मैंने कभी कोई कुछ नहीं पूछा उनसे। पर मन में ये ध्यान में मेरी बार-बार आता था, गुरुजी हू आर यू? हू आर यू? तो गुरुजी को मालूम था, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तू ना बड़े मंदिर चली जा, उत्थे सोमवार के दिन दर्शन करके आ। एंड आई वाज़ हैप्पी, आई सेड गुरुजी आप भी आओगे? कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, तू दर्शन कर। ऐसे गुरुजी आप जहाँ होगे वहीं मेरे लिए मंदिर है, मैं वहीं आ जाऊँगी। गुरुजी कहते ना, तू जा दर्शन कर। आई वेंट ऑन मंडे विथ माय सिस्टर। बहुत गर्मी थी, जुलाई का मौसम था। गुरुजी ने माली भैया को बोला था और जैसे ही मैं गई उन्होंने गेट खोला और जैसे ही वो छोटे वाले शिव जी हैं, फाउंटेन वाले, उनकी मूर्ति है, मैंने प्रसाद लेके गई थी, मैंने रखा और मैंने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। जब ऊपर उठी, आँख खोली तो वो मूर्ति में आधे गुरुजी स्माइल कर रहे हैं और आधे शिव जी। और गुरुजी ने मेरा आंसर दे दिया। उसके बाद जब मैं गुरुजी के पास गई और जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा फिर हो गए दर्शन? मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। अब मुझे मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, बस एक प्रश्न है। गुरुजी कहते हैं बोल, क्या है? आई सेड गुरुजी मुझे मालूम है अब आप महादेव हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा करती आई हूँ और मैं बहुत, मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मुझे साक्षात उनके दर्शन हो गए। अब जब भगवान मिल जाते हैं गुरुजी तो आपको बताना भी है मुझे कि मुझे करना क्या है इस जीवन का। यू नो व्हाट ही सेड? फर्स्ट तो गुरुजी टाल गए कि जा ऐश कर। आई वाज नॉट कन्विंस्ड। गुरुजी कहते हैं अच्छा तू ना जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। तो गुरुजी ने मेरा लाइफ पर्पस दे दिया। और उसके बाद से आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से कोविड आया और जो है जो जो दिल की सबसे खुशी मिलती है वो केवल गुरुजी के सत्संग करने से, क्योंकि वो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। और गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं, कितनी चीजें हैं, एक एक चीज याद आती हैं। गुरुजी बहुत ही ह्यूमरस थे, इतना हंसाते थे, इतना हंसाते थे गुरुजी। ही वॉज नॉट अ बोरिंग गुरुजी, ही वॉज सो रेवोल्यूशनरी। जैसे वो कहते थे पति को पत्नी की सेवा करनी है, पत्नी को पति की सेवा करनी है, दोनों को मिल करके अपने बच्चों को ठीक बनाना है, अपना घर स्वर्ग बनाना है। ऐसा कहीं नहीं सुना था। शुरू से ही बचपन सुनती आई हो कि पत्नी की पत्नी को पति की ही सेवा करनी है और चुप के रहना है और ये मन मार के। गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सो गुरुजी वांटेड to make everybody happy and equal. लेडीज को भी गुरुजी ये नहीं कहते थे, हाँ ये कहते थे कि हाँ तुम्हें जो परिवार मिला है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये नहीं कहा कि तुम स्लेव बन के रहो घर पर। गुरुजी ने कहा पति को पत्नी की भी सेवा करनी है, उसको भी ख्याल रखना है, उसका भी सम्मान करना है। ऐसा गुरु हमने कहीं नहीं देखा, ऐसा हमें किसी ने आज तक नहीं बोला था, ना हमारे पेरेंट्स ने बोला था। तो गुरुजी ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन करा है संगत में, लाइफ्स में इतनी चेंजेस करे हैं, उनकी वजह से हमारा जीवन सुखमय बना है। उनके आने से हमें सब कुछ मिल गया है। इट्स नॉट अबाउट मटेरियल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो सोल को आप, जो सोल आप
की पुकार होती है ना, सुख क्या है जब आपको शांति मिलती है, जब आपको आपकी तृष्णा मर जाती है, जब आप एकदम सौम्य हो जाते हैं, जब आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्या चाहिए और वो अपने आप चीजें सब ठीक होने लगती हैं। अगर कुछ गलत भी होता है ना, वो चैलेंज आपकी लाइफ में, आप उससे टूटते नहीं हो, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है और आपको युक्ति आने लगती है कैसे हमें इसको चैलेंज को फेस करना है, रोते हुए नहीं, स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये हमारे ट्राइंग टाइम से सबकी लाइफ में आते हैं, हमारे टाइम में बहुत अभी भी आ रहे हैं, कोई इससे बचा नहीं है। कितने कर्म हम करते हैं जो उसका भुगतान हमें करना ही करना पड़ता है। कभी भी गिव अप ना करें, अपने ईश्वर अपने गुरु जी पर पूरा फेथ रखें, उन वो आपका हाथ पकड़े रहेंगे और आपको उससे आगे ले जाएंगे। और इतने इतने सत्संग हैं जिस प्रकार से मैं अगर बात करने लगूं एक एक फैमिली मेंबर की, अपनी बेटियों की, उनकी शादियों की, उनके एजुकेशन की, उनके बच्चों की, तो पूरा समय बीत जाएगा, कितने दिन बीत जाएंगे। मेरे ब्रदर्स की, मेरी सिस्टर की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे इन लॉज की, मेरे फ्रेंड्स की, जो फ्रेंड कभी हम ले भी नहीं गए हैं, जो गुरु जी के बारे में भी नहीं बताया उनको, ना गुरु जी के सामने कुछ बोला उनके लिए, वो अचानक गुरु जी मेरे से कहते हैं तू अपनी वो फ्रेंड को लेके आ। क्योंकि जब हम गुरु जी मिल गए, मैंने तो ना कोई फ्रेंड ना मेरा कोई कोई मेरे सब कुछ गुरु जी हैं। आई हैव नो टाइम, क्योंकि केवल गुरु जी गुरु जी गुरु जी, उन्हीं के लिए आते थे हम। तो गुरु जी ने मुझे सिखाया कि अपने फ्रेंड्स का भी ख्याल रखो। उन्होंने कहा उन्हें बुला के लेके आ। मैंने फोन किया तो वो रो रही थी, उसके 15 साल का बेटा कहती है कि उसके ब्रेन में वर्म चला गया है और डॉक्टर को सर्जरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सर्जरी करेंगे जरा सा हिले लेगा वर्म तो पैरालिसिस हो जाएगी। तो वो उसको सुला देते हैं कि वर्म जब उस एरिया से हटेगा तब वो सर्जरी करेंगे ब्रेन की और निकालेंगे उस। सोचिए, हमें कुछ भी नहीं मालूम था, गुरुजी ने बुला करके, हमने कहा गुरुजी ने बुलाया है तुमको। और जब गई तब बेटे को ले गई, गुरुजी ने ब्लेस किया और तांबे का लोटा ब्लेस किया और बताया कैसे पानी पीना है। और जब वो पीने लगा, नेक्स्ट टाइम मैं गई तो मुझे कहती है कि तुम्हारे गुरुजी भगवान ही है, क्योंकि जब से ये पीने लगा है, उसका जब नेक्स्ट स्कैन हुआ डॉक्टर ने कहा वो वर्म कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। ये कौन कर सकता है बगैर बताए गुरुजी के? मैंने तो कुछ, मुझे खुद ही नहीं मालूम था, गुरुजी ने बुला करके मेरे से कहा उसको बुला के लेके आओ। ये भगवान नहीं है, कौन है ये? किस प्रकार से एमपी जी का 90% लंग कोलैप्स हो गया था, गुरुजी ने एक रोटी दे करके कैसे ठीक किया गुरुजी ने। गुरुजी को तो कुछ देने की जरूरत भी नहीं होती है। यहाँ पे सेप्टोसीमिया हुआ उनको, गुरुजी ने अपने आप से फोन किया, क्योंकि जब गुरुजी ने मना किया मैं तो कभी फोन नहीं करती थी गुरुजी को, अपने आप से गुरुजी फोन करते थे। जब मुझे गुरुजी की सहारे की जरूरत पड़ी है, गुरुजी अपने आप फोन करते थे, कहते थे तू परेशान ना हो, तेरा गुरु तेरे नाल है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? इतना प्यार केवल मेरे से ही नहीं, सारी संगत से करते थे गुरुजी। और गुरुजी युक्ति बताते थे, ऐसा कर दे, कुछ भी जरूरत नहीं है, वो तो वहां से ही ठीक कर सकते हैं। और सारे ऑर्गन जो फेल हो गए थे सब कुछ ठीक हो गया। एक बार जब गुरुजी चले गए, एमपी जी की कोई सर्जरी होनी थी और मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी अब आप नहीं है, मैं किससे पूछूं गुरुजी, आप नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूँ। इट वॉज अर्ली, इट वॉज 2007 नवंबर की बात है। तब तक गुरुजी ने यहाँ भेज दिया था, उनको मालूम था वो नहीं रहेंगे, उससे पहले ही उन्होंने यहाँ भेज दिया। वो कहते हैं तू जा अमेरिका में सत्संग कर और लोगों को पता गुरु है कौन। 2007 जब गुरुजी चले गए, उसके बाद शादी के टाइम में गुरुजी ने लिख लिख के सबको कार्ड भेजे थे बेटी की शादी के लिए आने के लिए। 15 संगत आई थी यहाँ पर सियाटल में, कहा था उत्थे ही ब्याह कर। और सबके पूरे बॉडी से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। जब गुरुजी कुछ किसी को स्पेशल भेजते हैं, वो अपनी शक्तियां के साथ भेजते हैं।
और ऐसे ही जब एमपी जी की सर्जरी थी 2007 नवंबर की बात है, मैं बहुत मिस कर रही थी गुरुजी को, बहुत मिस कर रही थी। मैं डिप्रेशन में थी एकदम से। मैं कहती थी गुरुजी आई मिस यू सो मच, आप इतनी जल्दी चले गए। गुरुजी आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने आप आपकी सेवा भी नहीं कर पाए गुरुजी, हमने देखा भी नहीं आप चले गए वहां, हमें यहाँ भेज करके। और मैं रात को सो गई, 3 दिन बाद सर्जरी थी। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दर्शन दिया। वो कहीं बैठे हैं गुरुजी, मैं उनके पीछे बैठी हूँ। गुरुजी हाथ से यूं करते हैं और हवा में एक सिल्वर ग्लास उनके हाथ में आती है। गुरुजी उसको ऐसे होल्ड करते हैं, वो अपने आप कुछ लिक्विड उसमें भर जाता है। मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं पीछे हूँ, कोई नहीं है, हम 2 जने बस। और गुरुजी उसको एक घूंट पीते हैं और वो पीछे करके मुझे दे देते हैं, कहते हैं ये पी ले, तेरे थ्रू मैं एमपी अंकल का और तेरे बेटे का कल्याण कर देता। और मैं उसको पी रही हूँ और पूरी फ्रेग्रेंस गुरु जी की जो है वो मेरे बॉडी में जा रही है, मेरे पीने से मेरे थ्रोट के थ्रू आई कैन फील दैट फ्रेग्रेंस। और इतना रियल है, उस समय मेरी जाग खुलती है और मैं, कहते हैं ना आप स्वॉलो कर रहे हो, वैसा मैं स्वॉलो कर रही थी। पूरे रूम में फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, इतना रियल। गुरुजी आते हैं, गुरुजी सब कुछ करते हैं, ये कहने की बात नहीं, ये प्रैक्टिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कोई थर्ड पर्सन का भी नहीं बता रही हूँ, सेकंड पर्सन का भी नहीं बता रही हूँ। ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। और कैसे उनकी सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल, सब कुछ ठीक हो गई। अभी भी कभी भी 2 राहों पर आप रहिए, आप गुरुजी को प्रे करिए, गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे किसी तरह से। वो किसी को भेजेंगे, आपको बताएंगे। या आप अगर जैसा गुरुजी ने कहा, थोड़ा रोज उनके साथ जुड़िए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनको फ्रेंड की तरह उनकी स्वरूप से बात करिए, अपने जीवन में उनको उतारिए। आप सब कुछ सोचिए, गुरुजी हैं वैसे ही, आप सब कुछ वैसे ही करिए। वो कहीं नहीं गए हैं, अभी भी उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई हैं। देख नहीं रहे हैं, चारों पूरे ब्रह्मांड में गुरुजी अब तो हैं। यूनिवर्स में एनी का कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड गुरुजी की सत्संग हो रहा है। 90% लोगों ने देखा भी नहीं गुरुजी को, फिर भी कैसे हो रहा है? दैट इज द पावर ऑफ अ रियल गुरु। हमारे गुरु ऐसे नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो करके दिखाते हैं। एंड वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि हमारे जीवन में हम सारे, चाहे नई संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं है, गुरुजी तो नई संगत को इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना दर्शन दे रहे हैं। और क्या चाहिए? वी आर ब्लेस्ड। हमें बस उनसे ही जुड़ना है और उनके थ्रू ही सब ये ब्लेसिंग्स आती हैं, उनके थ्रू ही ये सांसें आती हैं, ये चलती हैं। दिन होता है, रात होती है, यूनिवर्स पूरा ब्लेस करते हैं, आपका गार्डन ब्लेस करते हैं, आपके क्या नहीं ब्लेस करते गुरु जी। इज ऑलवेज अराउंड। मुझे लगता है काफी समय हो गया, मुझे तो टाइम का पता भी नहीं है, पर आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। फिर किसी दिन गुरु जी मौका देंगे तो मैं अपनी बेटियों के बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में जरूर शेयर करूंगी, जो गुरु जी ने इतनी दी हैं, वो हमें अपने तक नहीं रखने के लिए दी हैं। गुरु जी कहते थे ये मेरी उस तक है, ये मेरी ब्लेसिंग्स है, इसमें तो मेरा नाम भी नहीं है, ना मुझे कुछ मेरा कुछ करना भी नहीं है, तो सब गुरु की ब्लेसिंग्स है। कभी कोई ये ना सोचे कि ये बहुत लकी है आंटी या बहुत ये है। वी आर नथिंग, वी आर जीरो। ये सब उनकी बढ़ियाई है, ये गुरुजी की उस तक, ये गुरुजी की ग्रेस है और हर के साथ ग्रेस है उनकी। ऐसा समझिए, बस गुरुजी से थोड़ा सा प्यार करिए और उनके बारे में अपने मन में रखिए। और अपना, गुरुजी कहते थे बंदा बन पहले, तब ब्लेसिंग मिलती है। गंदा संदा अब हमारे अंदर गुरुजी हैं, वो अंदर हम ठीक करें। जो गुरुजी कहते थे निंदा चुगली छोड़ो, शब्द बानी सुनो, और कहते थे गुरुजी ईगो छोड़ के आओ, लंगर खाओ, चाय प्रसाद पियो, यही सब ब्लेसिंग्स है। इतने प्रैक्टिकल गुरुजी हैं।
ऐश कराते हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। और थैंक यू सो मच संगत जी, और थैंक यू अंकल फॉर इनवाइटिंग मी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।